नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश। 16 फरवरी दिन मंगलवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गन्ने की कीमत में नहीं कोई बदलाव। पीएम मोदी ने महाराज सुलहदेव स्मारक का किया शिलान्यास, किसानों को एक बार फिर समझाने की हुई कोशिश। यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए जा रहे हैं जेवर तो नहीं देना होगा टोल टैक्स। सपा सांसद आजम खान पर कार्रवाई से खुश हुई योगी सरकार। रामपुर डीएम को दिया 2 साल का एक्सटेंशन। मथुरा से गिरफ्तार हुए अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसने वाले 21 बांग्लादेशी को भेजा घर वापस। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को मौजूदा सत्र में भी गन्ने का वही भाव मिलेगा जो लगातार पिछले 3 साल से मिलता रहा है। देश में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाले राज्य में फिलहाल इसकी कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गई है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद 2017-18 के सीजन में गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया गया था और तब से यही कीमतें बनी हुई हैं। गन्ना किसानों को गन्ने की रिजेक्टेड वैरायटी के लिए 310, सामान्य प्रजाति के लिए 315 और अगैती प्रजाति के लिए 325 रुपये प्रति कुंटल का भाव मिलेगा। योगी सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इसमें बड़ी संख्या में गन्ना किसान भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में महाराजा सुलहदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मुझे बहराइच में महाराजा सुलहदेव जी के भव्य स्मारक का शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुलहदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इस मौके पर एक बार फिर पीएम मोदी ने किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने किसानों की जमीन छीन ली वो नहीं चाहते कि किसानों की आमदनी बढ़े। ग्रेटर नोएडा की तरफ से जेवर जाने वाले लोग अब टोल टैक्स से राहत मिल गई है। अब अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा से लेकर जेवर तक एक नई सड़क बना रहा है, जिसके बाद टोल से गुजरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये सड़क 15 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी। अब तक ग्रेटर नोएडा से जेवर की ओर जाने वाली गाड़ियों को 0 पॉइंट से एक्सप्रेस वे पर चढ़ना होता है, जिसके चलते उन्हें जेवर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भी देना पड़ता है। इस टोल पर क्रॉस करने के बाद करीब 2 किलोमीटर आगे जेवर के लिए कट है। इस नई सड़क के बन जाने से अब टोल प्लाजा से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाले रामपुर के डीएम अनंजय कुमार सिंह को योगी सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। यूपी सरकार ने मंगलवार को प्रतिनियुक्ति 2 साल के लिए और बढ़ा दी है। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी अनंजय कुमार पिछले 6 सालों से यूपी में प्रतिनियुक्ति पर है। अब वह 14 फरवरी 2023 तक यूपी में ही बने रहेंगे। इससे पहले सपा शासनकाल में यूपी में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। वहीं रामपुर में तैनाती के दौरान डीएम अनंजय कुमार सिंह ने आजम खान और उनके परिवार द्वारा कब्जा की गई कई जमीनों को खाली कराया है।
भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने की वजह से यूपी के मथुरा से गिरफ्तार बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। 21 बांग्लादेशियों पर अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसने का आरोप था। सभी को मथुरा जिले से गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें जेल से रिहा कर कड़ी सुरक्षा के बीच उनके घर वापस भेज दिया गया है। इसमें 13 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि इन सभी नागरिकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज बस से कोलकाता के लिए रवाना किया गया है, जहां सभी को सीमा सुरक्षा बल के हवाले किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।